नमस्कार दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की। समय है रात के 12:41। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली एक आम सी फ्लाइट, मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर MH370, जो एक बोइंग 777 जहाज है। मौसम बिल्कुल साफ था, टेक ऑफ परफेक्ट था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले और टेक्नोलॉजी से लैस इस विमान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो हवा में ही गायब हो गया। न कोई इमरजेंसी कॉल, न कोई मलबा और न ही बॉडी, न ही ब्लैक बॉक्स। MH370 आज दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन चुकी है और इस कहानी में जितने मोड़ है उतनी साजिशें, डर और अनसुलझे सवाल है। पूरी दुनिया इस घटना से सन्न रह गई कि आखिर उस जहाज के साथ क्या हुआ। जिस रहस्यमय तरीके से वो जहाज गायब हुआ, उस पर विश्वास करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। Tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. रात 12:41 पर MH370 ने सामान्य रूप से उड़ान भरी। इस फ्लाइट के अंदर कुल 239 लोग सवार थे। इसमें से 227 यात्री थे, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट। कॉकपिट में थे कैप्टन जाहिर अहमद शाह, मलेशियन एयरलाइन के बहुत ही अनुभवी पायलट, और को पायलट थे फारिक अब्दुल हामिद, एक होनहार युवा अफसर। उड़ान के 40 मिनट बाद 1:19 पर आखिरी रेडियो संदेश आया, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद MH370 का रेडार से गायब होना शुरू हो गया। जिस जगह से उसको नॉर्थ की ओर मुड़ना था वह अचानक साउथ वेस्ट की ओर मुड़ गया। इस प्रकार टर्न लेना ऑटो पायलट में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा माना गया कि पायलट ने जानबूझकर ये टर्न लिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। जैसे ही प्लेन ने मलेशियन एयर स्पेस छोड़ा, उसका ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। देखिए, जिनको नहीं पता, ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसी डिवाइस के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। ट्रांसपॉन्डर बंद करके MH370 खुद को दुनिया की निगाहों से छुपा रहा था। ट्रांसपॉन्डर बंद होते ही विमान रडार से गायब हो गया, और ऐसा गायब हुआ कि 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उसके निशान तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन एक चीज़ बची रह गई, इनमार्सेट सैटेलाइट हैंडसेट, जो हर घंटे प्लेन को पिंग करता है। इन पिंग से पता चला कि विमान लगभग 7 घंटे और उड़ता रहा, गायब होने के बाद भी। सैटेलाइट पिंग्स के हिसाब से MH370 ने 2 संभावित रास्तों में से एक रास्ता चुना, नॉर्थन कॉरिडोर या साउथर्न कॉरिडोर। लेकिन आखिर में तय हुआ कि प्लेन दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जाएगा। यह दुनिया का सबसे डरावना, सबसे गहरा और सबसे सुनसान महासागर का हिस्सा है। दोस्तों, अंदाज लगाइए एक ऐसी जगह की जहां लहरें 20 से 25 मीटर तक ऊंची उड़ती है, जहां ना कोई जहाज है, न कोई द्वीप है, कुछ भी नहीं। तो विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया कि विमान का फ्यूल खत्म होने के बाद वह अचानक समुद्र में गिर गया होगा। यही आधिकारिक थ्योरी है। लेकिन सबूत, मलबा, ब्लैक बॉक्स कुछ नहीं मिला सालों तक। साल 2015 में पहली बार कुछ मलबा मिला, रीयूनियन आइलैंड पर एक फ्लेप्रॉन, जो एक जहाज का हिस्सा होता है, जिसको आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद मेडागास्कर, मॉरिशस और अफ्रीका के तटों पर कुछ और छोटे पार्ट्स मिले। दुनिया ने सोचा शायद अब रहस्य सुलझ जाएगा, लेकिन नहीं। जो भी मलबा मिला उससे ये कभी साबित नहीं हुआ कि ये MH370 का है। न ब्लैक बॉक्स मिला, न विमान का मुख्य शरीर। तो पुख्ता सबूतों के अभाव में यह रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है कि उस दिन उस जहाज के साथ आखिर क्या हुआ था। MH370 आज भी समुद्र की गहराइयों में किसी अंधेरी कब्र की तरह पड़ा है। 3 साल बाद $160 मिलियन खर्च करने के बाद आखिरकार इस सर्च ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया। यह एक फेल्ड ऑपरेशन रहा। MH370 जहाज के गायब होने के पीछे कई थ्योरी सामने आई कि आखिर यह जहाज अचानक कैसे गायब हो गई। कई लोगों और जांच अधिकारियों ने इस जहाज के गायब होने के पीछे अलग अलग थ्योरीज पेश की। कुछ थ्योरी तर्कसंगत थी, कुछ बेहद डरावनी, तो कुछ सिर्फ इंटरनेट मिथ। आइए जानते हैं एक एक करके उन सारी थ्योरीज के बारे में जो इस घटना के बाद लोगों में प्रचलित हुई। दोस्तों, इस घटना के बाद जो सबसे पहली थ्योरी प्रचलित हुई थी वो थी पायलट का सुसाइड मिशन। कहते हैं कैप्टन साहब मानसिक तनाव में हो सकते थे, उन्होंने ही ट्रांसपॉन्डर बंद किया होगा और उन्होंने विमान को जानबूझकर मोड़ा और समुद्र में क्रैश कर दिया। लेकिन परिवार और दोस्तों ने इसे खारिज कर दिया। उनके पर्सनल सिस्टम में कुछ संदिग्ध फ्लाइट सिमुलेटर रूट्स मिले जो फ्लाइट के लास्ट रूट से संबंधित थे, पर यह सब अपर्याप्त था पायलट को गिल्टी साबित करने के लिए। पायलट साहब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और रेस्पेक्टेड थे और मानसिक तनाव जैसी कोई बात साबित नहीं हुई।
इसलिए जो सर्च ऑपरेशन के ऑफिशियली इंचार्ज थे उन्होंने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी थ्योरी थी हाईजैकिंग। इसके अनुसार उस फ्लाइट में कुछ हाईजैकर मौजूद थे। इसके तहत सबसे पहले 2 लोगों पर शक गया। पहला था पुरोया नूर मोहम्मद, दूसरा डेलावर शायद मोहम्मद रेजा। ये दोनों ही उस दिन फ्लाइट से फेक पासपोर्ट से यात्रा कर रहे थे। दोनों ईरानियन थे। एक के पास इटालियन पासपोर्ट था तो दूसरे के पास ऑस्टिन का। ये दोनों उन पासपोर्ट की सहायता से यूरोप जाना चाहते थे। लेकिन एंड में ये थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि इन चोरी के पासपोर्ट के अलावा और कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वो दोनों हाईजैकर थे। इसमें तीसरी थ्योरी थी मिलिट्री शूट डाउन थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं विमान गलती से किसी देश की मिलिट्री द्वारा मार गिराया गया, लेकिन किसी भी देश ने उस दिन ऐसी एक्टिविटी की पुष्टि नहीं की। अगर इस तरह की कोई कार्यवाही मिलिट्री ने की होती तो उसका कोई न कोई सबूत जरूर मिलता, लेकिन जांच में ऐसी हरकत का कोई सबूत नहीं मिला, तो इससे ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। इसमें चौथी थ्योरी सामने आई, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऐसा कहा जाता है कि सारे यात्री, क्रू मेंबर और दोनों पायलट ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गए, यानी पूरा प्लेन बेहोश हो गया और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और फ्यूल खत्म होने के बाद समुद्र में क्रैश हो गया। आखिर प्लेन में ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई? कुछ लोगों का मानना है कि जब प्लेन 180 डिग्री पर वापस मुड़ रहा था तब कोई सिस्टम माल फंक्शन हो गया, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। लेकिन जांचकर्ताओं को इस तरह की घटना होने का कोई सबूत नहीं मिला, तो एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी को गलत साबित किया। इसमें पांचवी थ्योरी थी लिथियम बैटरी फायर। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज के कार्गो में भारी मात्रा में लिथियम बैटरी थी, तो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और जहाज समुद्र में क्रैश हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो प्लेन खुद SOS सिग्नल भेजता और वो सिग्नल जरूर किसी ATC को मिलता, लेकिन कहीं भी ऐसा सिग्नल नहीं पाया गया और पिंग्स के अकॉर्डिंग विमान गायब होने के 7 घंटे बाद भी उड़ता रहा, और अगर आग लगी होती तो विमान 7 घंटे तक नहीं उड़ पाता। तो एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया। इसमें जो छठी थ्योरी सामने आई वो थी UFO और अननोन एनकाउंटर। कई लोगों ने वियर्ड रडार सिग्नेचर दिखाए और कहा कि प्लेन पर शायद UFO या एलियन का अटैक हुआ, जिससे शायद वो रहस्यमयी तरीके से रेडार से गायब हो गया। लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला, यह सिर्फ एक इंटरनेट मिथ था। लेकिन दोस्तों, एक बात सबको परेशान करती है कि ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया गया, और अगर सिस्टम फेल होता तो प्लेन खुद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता। यह सब इंगित करता है कि किसी इंसान ने प्लेन को जानबूझकर रास्ता बदलवाया, लेकिन कौन और क्यों, यह सवाल MS-370 को इतना रहस्यमय बनाता है। MS-370 को खोजने में ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया कुल 26 देशों ने हिस्सा लिया। यह इतिहास का सबसे महंगा एविएशन सर्च ऑपरेशन था। लागत करीब $1 बिलियन से भी ज़्यादा और 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर महासागर में सैकड़ों जहाज और सोनार सिस्टम लगाए गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। 2018 में आधिकारिक खोज बंद कर दी गई। आज भी कई निजी टीमें खोज करती है, लेकिन रहस्य जस का तस है। तो दोस्तों, ये था फ्लाइट MS-370, दुनिया का सबसे खतरनाक और अनसुलझा हवाई रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।